वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर महत्वपूर्ण मापन एवं उपकरण। ठीक है, महत्वपूर्ण मापन एवं उपकरण क्या होते हैं, जैसे कुछ यंत्र और उससे हम क्या मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर क्या काम आता है, वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के काम आता है। जैसे अगर हम बात करें भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में आता है, तो सीस्मोग्राफ काम आता है। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर यानी साइंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास है आपकी ये एएलपी और टेक्नीशियन और ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूँ, कंप्लीट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो एग्जाम में अब तक आए हुए हैं और जो आने वाले हैं उन वस्तुओं के बारे में हम बात करेंगे और उन उपकरणों के बारे में बात करेंगे। तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। देखो मैंने यहाँ पर 29 वस्तुएं और उनके मापने वाले यंत्र को यहाँ पर डिनोट कर रखा है, यानी महत्वपूर्ण मापन उपकरण जो है मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। मैंने 29 मापक उपकरण है यहाँ पर, आप एक एक करके इनको हम सीखेंगे कि याद कैसे रह सकते हैं। ठीक है, तो याद कैसे करेंगे वो चीज इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कोई सा भी इसमें से आ सकता है। ये महत्वपूर्ण मापक उपकरण है और इन्हें आपको याद करना है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो एक बार। सबसे पहला क्या दे रखा है, अल्टीमीटर दे रखा है। सबसे पहले क्या दे रखा है, अल्टीमीटर। आप याद रखें कि अल्टीमीटर जो दे रखा है इसके अंदर मीटर तो पीछे मतलब आपको पता ही मीटर क्या काम आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है मीटर क्या काम आता है, सिर्फ और सिर्फ मापता है मीटर। चाहे वो ए मीटर हो, चाहे वोल्टामीटर हो, चाहे गैल्वेनोमीटर हो, कोई सा भी मीटर हो, चाहे बैरोमीटर हो, ये सारे क्या करते हैं, मापते हैं। यानी अगर मीटर की बात करें तो मीटर किसको मापता है, कपड़े को मापता है। तो मीटर का जो भी चीज लग जाएगी वो उसको मापेगी। तो यहाँ पर जो अल्टी होता है ना, अल्टी, अगर हम अल्टी की बात करें, एलटी या अल्टी, तो वो उड़ते हुए विमान जो होता है उसकी ऊंचाई को मापता है कि ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर ये विमान उड़ रहा है। तो अल्टीमीटर में आपको याद रखना है कि कोई भी वायुयान या कोई भी विमान किसके अंदर उड़ रहा है, हवा में अगर उड़ रहा है तो उसकी ऊंचाई को बता सकता है कि वो इस ऊंचाई पर उड़ रहा है। चिड़िया अगर मान लो ऊपर उड़ रही है तो कौन बता सकता है, कौन बता सकता है, अल्टीमीटर बता सकता है कि भाई ये इतनी ऊंचाई पर ये वायुयान उड़ रहा है। जब क्रैश होता है वायुयान तब उसका पता लगाया जाता है कि वो कहाँ उड़ रहा था। और आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि ये वायुमंडल में उड़ते हैं ये। ठीक है ना, तो आप याद रखना है अल्टी का मतलब यहाँ पर क्या है, ध्यान से सुनना। अल्टी का मतलब है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई, और मीटर मतलब यंत्र। तो अल्टीमीटर किसको मापेगा, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई को। उसके बाद सेकंड आता है एमीटर। सेकंड क्या आता है, एमीटर क्या करता है, विद्युत धारा की तीव्रता को मापता है। विद्युत धारा की तीव्रता को मापता है, विद्युत धारा की तीव्रता को मापता है। और एक और है इसके अंदर, उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। उसका नाम क्या है, गैल्वेनोमीटर मैंने लिख रखा है, क्या लिख रखा है, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, ध्यान से सुनना, विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है। विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है। प्रबलता का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कितना प्रबल है ये। ठीक है ना, तो तीव्रता को कौन मापेगा, एमीटर, और प्रबलता को कौन मापेगा, गैल्वेनोमीटर। अगर मान लो ऑप्शन में ये कह दिया कि विद्युत धारा की तीव्रता को कौन मापता है और एमीटर ऑप्शन में है नहीं, तो उसकी जगह में इसका आंसर क्या देंगे, गैल्वेनोमीटर देंगे। एमीटर याद रखना विद्युत धारा को, वोल्टामीटर वोल्टेज को, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता को। समझ में आ गए तीनों। उसके बाद आपने देखा होगा कि मीटर तो आपको अलग ही करना है, और आपने देखा होगा ऑडियोमीटर। देखो ऑडियोमीटर, ऑडियो का मतलब क्या होता है आप बताओ, ऑडियो का मतलब हिंदी में क्या होता है। मैं आपसे कुछ भी बोलूं, ये मेरी ऑडियो है, ये मेरी ध्वनि है। तो ऑडियो और वीडियो, ऑडियो आपको सुनाई देती है, वीडियो आप देख भी सकते हैं साथ में। ठीक है, तो ये ध्वनि की किसको मापेगा, तीव्रता को। और ध्वनि का मात्रक क्या होता है बताओ,
डेसिबल होता है क्या, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है एरोमीटर। एरोमीटर आपने एयर सुना है, एयर, एयर का मतलब हवा होता है, हवा को वायु भी कहते हैं, वायु चल रही है, हवा चल रही है, तो वायु को हम गैस भी कह रहे हैं, देखो, ठीक है। वायु और गैस का क्या मापता है, भार मापता है और घनत्व मापता है, यानी उसकी डेंसिटी और उसका वेट, इन सबको मापता है। अगर मान लो वायु की स्पीड कुछ चल रही है, तो वायु की स्पीड को कैसे मापेंगे, और शक्ति मापने का यंत्र, यानी इसको बोलेंगे अपन एनीमोमीटर। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है, एनीमोमीटर, वायु की गति और शक्ति मापक यंत्र, ठीक है। एनीमोमीटर क्या करेगा, वायु की गति और शक्ति मापक यंत्र के बारे में बताता है। आपने अभी कुछ दिन पहले सुना था कि एक्सेलरेशन बोलते हैं, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण बोलते हैं, सुना था आपने त्वरण, और मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया था कि त्वरण क्या होता है। हम अगर मान लो किसी रेस को अगर खींच रहे हैं, बाइक की रेस को, तो बाइक की रेस को अगर बढ़ाएंगे तो इसका मतलब हमारा एक्सीलेटर कहता है। अगर आप किस पर, आप देखा होगा आपके जो फोर व्हीलर गाड़ी होती है एबीसी रूल पर चलती है, ए का मतलब एक्सीलेटर, बी का मतलब ब्रेक और सी का मतलब क्लिच। तो एक्सीलेटर का मतलब क्या होता है, गाड़ी को तेज स्पीड में कराते हैं ना, खींचते हैं रेस को, तो रेस खींचने का मतलब ही एक्सीलरोमीटर होता है, जितनी रेस खींचेंगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। तो एक्सीलरोमीटर इंग्लिश का वर्ड है, इसको त्वरण कहते हैं हिंदी में। तो एक्सेल का मतलब एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। तो ये गतिमान वाहनों की जिसमें गति होती है, जिन वाहनों में उनकी गति में क्या होता है, वृद्धि होती है, वृद्धि दर, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग उसको बढ़ा देते हैं। तो एक्सीलरोमीटर आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि त्वरण होता है और स्पीड बढ़ाने के लिए काम आता है, वाहनों की स्पीड बढ़ाने में त्वरण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं ए से शुरू, ए से जो थे वो खत्म हो गए यहाँ पर 6 तक। अब बी से बात चल रही है, बी से ऐसे अल्टीमीटर, एमीटर, ऑडियोमीटर, एरोमीटर, एनीमोमीटर, एक्सीलरोमीटर सब हो गए। अब बात आती है बैरोमीटर की। जो बैरोमीटर होता है वो क्या करता है, वायुमंडलीय दाब को मापता है, ये मैंने आपको बहुत बार पढ़ा रखा है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब को मापता है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, बोलोमीटर की। किसकी बात करते हैं, ऐसे याद रखना है, अपन बोल कब सकते जब हमारे पास उष्मा होगी, तो उसमें विकिरण की बात चल रही है, उसमें विकिरण को कौन मापता है, बोलोमीटर मापता है। अगर आपसे कहे उसमें विकिरण, तो बोलोमीटर मापता है। अगर आपसे केवल उष्मा की मात्रा की बात करें, किसकी बात करें, उष्मा की मात्रा की बात करें, किसकी, उष्मा की मात्रा की, तो वो कैलोरीमीटर होता है। और आपको पता है उष्मा की जो इकाई होती है, जो यूनिट होती है, वो क्या होती है, कब पढ़ाया था, परसों पढ़ाया था ना, ठीक है। उसके बाद वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर क्या होता है, देखो आईटीआई में भी और पॉलिटेक्निक में भी आपने वर्नियर कैलिपर देखा होगा। और वर्नियर कैलिपर क्या काम आता है, बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई मापते हैं, बेलनाकार वस्तुओं का व्यास और गहराई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आप वर्नियर को देख लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है कई बार, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स हमारे इंजीनियरिंग में तो जरूर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, बेलनाकार वस्तुओं का व्यास एवं गहराई, बेलनाकार वस्तु जो होते हैं ना उनके व्यास और गहराई मापते हैं इससे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वर्नियर कैलिपर्स, जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। उसके बाद बात करते हैं किसकी, क्रायोमीटर्स की। क्रायोमीटर्स क्या होता है, याद रखना, क्रायोमीटर्स निम्न ताप को मापता है। और उस ताप को कौन मापता है, बताओ, थर्मोमीटर। क्या होता है, और थर्मोमीटर कई प्रकार के होते हैं जो हाई टेम्परेचर को मापते हैं, लेकिन आपसे पूछे निम्न ताप को कौन मापेगा, क्रायोमीटर। क्रायो का मतलब होता है नीचे, मतलब बॉटम लेवल। उसके बाद बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी को इंग्लिश में, हिंदी में घनत्व कहते हैं, तो घनत्व को यानी पदार्थ का घनत्व मापेगा, ये पदार्थ का घनत्व मापेगा। उसके बाद बात करते हैं फेदोमीटर। फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापता है, याद रखना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं गायरोस्कोप। गायरोस्कोप क्या होता है, कभी तुमने ऐसा देखे कोई गोल चीज आपने घुमाई है, कभी शंकु घुमाया, कभी आपने आपने देखा होगा शंकु ऐसा होता है, ऐसा कई बार घूमता है, वो ऐसा आइसक्रीम की तरह होता है, पहले अपन बनाते भी थे इसमें, ठीक है, एक लकड़ी का होता था, उसको घुमाते थे रबड़ से। वो क्या है,
ये जो होता है ना, इसको घुमाना है आपको, किस प्रकार से घूमता है या इसके हम जांच कैसे कर सकते हैं, ये कितनी क्या इसका कोणीय वेग से घूम रहा है। बात आ रही समझ में? तो इसका मतलब घूमती वस्तु का कोणीय वेग, घूमती वस्तु का कोणीय वेग अगर आपको पता करना है तो किससे पता किया जाएगा? गायरोस्कोप से। गायरोस्कोप, ठीक है। गायरोस्कोप का मतलब घूमती वस्तु का कोणीय वेग, गैल्वेनोमीटर का मतलब विद्युत धारा की प्रबलता, विद्युत धारा की तीव्रता एमीटर, और वोल्टामीटर का मतलब वोल्टेज मापेगा। तो हमारे 15 कंप्लीट हो गए हैं। 16वें की बात करते हैं। तुमने एक शब्द सुना होगा ग्रेविटी, सुना है? ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? गुरुत्व होता है हिंदी में। क्या होता है? गुरुत्व। तो GRAVO, ग्रेवो, तो ग्रेवो शब्द बन गया गुरुत्वीय त्वरण। क्या आ गए? गुरुत्वीय त्वरण। बात आ रही समझ में? तो ग्रेविटी से मतलब ये क्या बना? ग्रेवो शब्द बन गया। और ग्रेवोमीटर मतलब क्या काम आता है? गुरुत्वीय त्वरण मापने के लिए काम में लिया जाता है। आप देखो 3 शब्द हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। 3 शब्द हैं, देखो हाइड्रो, हाइड्रो और हाईग्रो। कई बार में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है एग्जाम में, और कभी भी हाइड्रो शब्द आ जाए ना, हाइड्रो, तो वो लिक्विड से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? लिक्विड का मतलब द्रव से रिलेटेड होगा। हाईग्रो की बात कर रहा हूं मैं, हाईग्रो की, ठीक है। तो हाईग्रोमीटर क्या काम आता? सॉरी, हाइड्रो, हाइड्रो किससे होगा? द्रव से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा? वस्तुओं का सापेक्ष घनत्व, वस्तुओं का सापेक्ष घनत्व। और हाइड्रोफोन का मतलब क्या है? जल। देखो हाइड्रो जो होता है ना, हाइड्रो वो द्रव से रिलेटेड होगा। जल क्या है? द्रव है ना, जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि। अब इसके अंदर फोन लगा गया, फोन का मतलब क्या होता है बताओ? फोन का मतलब ध्वनि होती है एक तरीके से, हिंदी में ध्वनि का ही काम करता है फोन, पता होगा। तो एक ध्वनि को दूसरे ध्वनि में करता है, ठीक है। आजकल एंड्रॉइड में साथ में क्या है, वीडियो आने लग गई। तो वैसे जो फोन होता था ना, फोन का मतलब जो होता है, टेलीफोन में और आपके फोन में एक ही बात है। टेलीफोन को ही फोन कहते हैं, मोबाइल बात अलग हो गई। मोबाइल पोर्टेबल है, और जो फोन होता है, टेलीफोन होता है, वो पोर्टेबल नहीं होता। इसका मतलब उसको एक जगह रखकर चलाया जा सकता है, फोन को या टेलीफोन को। आपने देखा होगा ना, पहले रखा रहता था एसटीडी वगैरह में, तो वो पोर्टेबल नहीं है। आज जो मोबाइल है ना, वो पोर्टेबल है। बस यही फर्क है फोन और मोबाइल में। मोबाइल पोर्टेबल है और फोन पोर्टेबल नहीं है। और उस फोन से आपने आज तक वीडियो कॉल कभी नहीं की होगी, ठीक है कि बताओ? तो वो फोन क्या है? वो फोन क्या हुआ? वो सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं कि एक बात को दूसरी जगह पहुंचा रहा है, बस एक ऑडियो को दूसरी जगह ऑडियो को, ठीक है। तो फोन जो होता है ना, वो उत्पन्न ध्वनि का काम करता है। तो हाइड्रोफोन क्या करता है? जल के भीतर की जो उत्पन्न ध्वनि होती है उसको बताता है, कितनी ध्वनि है इसके अंदर। आप कोई पानी में बच्चा गिर जाता है तालाब के अंदर, कैसे पता लग सकता है कि इसके अंदर कोई बच्चा है? वो रो रहा है, उसकी आवाज आ रही है। इसी का यूज किया जाता है, हाइड्रोफोन का। और हाइग्रोमीटर क्या काम करता है? ये वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है, यानी नमी को मापता है। हाइग्रोमीटर क्या काम करता है? देखो हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है। हाइड्रोफोन, ये जो हाइड्रो आ गया ना, ये सिर्फ और सिर्फ जल से रिलेटेड है, मतलब द्रव से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? द्रव से रिलेटेड है। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट की बात करते हैं लैक्टोमीटर की। 20वां क्या है? लैक्टोमीटर सबको पता है, दूध लेने सबके पास आते हैं, दूध की शुद्धता को मापता है। और आपने सुना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, क्रेस्कोग्राफ। शायद एग्जाम में किसी के क्वेश्चन आया हुआ है, क्रेस्कोग्राफ किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। जो क्रेस्कोग्राफ होता है ना, आप इसको याद रखना, ये पौधे जो वृद्धि करते हैं ना, पौधे जो वृद्धि करते हैं, पौधे जो बढ़ते हैं पर डे। आज आपका पौधे की आपने जांच की, कितना बढ़ा, आप कल उसकी जांच कर सकते हैं किसकी सहायता से, कि हमारा पौधा कितना बड़ा हुआ? क्रेस्कोग्राफ की सहायता से। ये ज्यादातर जो बाग लगाते हैं ना, उनमें वृद्धि के लिए पता लगाते हैं लोग, बाग इसको वहां रखते हैं, पौधों की वृद्धि को बताता है। उसके बाद बात करते हैं डायनामो की। आपने कभी जनरेटर देखा है? जनरेटर में डायनामो लगा होता है, क्या काम करता है वो बताओ? डायनामो क्या काम करता है? डायनामो होता क्या है? अल्टीमीटर जो आपने देखा होगा वहां, और उसमें एक तो अल्टीमीटर होता है, एक दूसरी चीज होती है विद्युत जनरेटर, उसमें डायनामो का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहां पर हम डायनामो का मतलब अलग पढ़ेंगे। इसमें क्या है? इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति। डायनामो का प्रयोग वहां पर भी किया जाता है, मतलब एक तरीके से अगर हम कहें
तो मैकेनिक का मतलब क्या होता है हिंदी में? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आपने देखा होगा, आप मुझे बताओ कि आपके पास एक जनरेटर है, क्या है, और एक आपके पास अल्टरनेटर है, दोनों में फर्क क्या है? जनरेटर क्या है, सिर्फ उससे चल जाता है, किससे? उसके अंदर इंजन होता है। जनरेटर के अंदर क्या होता है? और इंजन जब चलेगा तो मतलब वो घूमने लगेगा, वो उसका जनरेटर पीछे वाला, तो उसमें जो बिजली होती है, तो मतलब इंजन को चलाया किससे जा रहा है? हैंडल से नहीं, मतलब जो जनरेटर है उसको चलाया किससे जा रहा है? इंजन की सहायता से चल रहा है ना, और वो ऊर्जा आ रही है हमारे पास, मतलब विद्युत ऊर्जा आ रही है। तो जो इंजन था ना, वो किसका काम कर रहा है? यांत्रिक ऊर्जा का काम कर रहा है। और जब वो घूमता है तो हमारे तीनों में करंट आ जाता है, तीन जो लाइन होती है, जो फेज होती है, तो यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है जनरेटर। समझ में आ गई? अब जनरेटर के बाद दूसरी चीज अल्टरनेटर की बात करते हैं। अल्टरनेटर भी यही है, बस उसको ट्रैक्टर से अटैच किया जाता है। नहीं बेटी बात समझ में? दोनों का कंसेप्ट एक है, अल्टरनेटर और जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। आपने देखा होगा शादी पार्टियों में क्या होता है, तो यही होता है। उसके बाद डायनामो, यहां पर जो है ना डायनामो, मैं अगर केवल डायनामो की बात करूं तो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है डायनामो। उसके अंदर डायनामो लगा होता है, और वो डायनामो ही तो ये काम करता है। आप हाथ से फिराओ, उसमें करंट आने लगेगा उन तीनों तारों में। जरूर नहीं कि आप इंजन से फिराओ, ऐसे ही फिराओ करंट आ सकता है उससे, ठीक है ना, क्योंकि घूमने से डायनामो घूमता है, और डायनामो घूमकर क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। काफी बार एग्जाम में डायनामो आता है। डायनामो क्या करता है? जैसे आपसे पूछ सकता है कि विद्युत मोटर क्या काम करती है? यांत्रिक विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रही है। पानी आ रहा है, मोटर से बाहर पानी आ रहा है, और मोटर जब फिर रही है, किससे फिर रही है? विद्युत से फिर रही है। पानी निकलने का काम जो हो रहा है वो यांत्रिक ऊर्जा है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर करती है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका उल्टा आता है। जैसे मान लो मोमबत्ती क्या करती है? मोमबत्ती क्या काम करती है? बताओ, मोमबत्ती क्या काम करती है? प्रकाश ऊर्जा देती है ना। किससे देती है? रासायनिक ऊर्जा में, ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में और तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर रही है। आप उसे ताप भी सकते हैं, और उससे आप प्रकाश ऊर्जा भी ग्रहण कर सकते हैं। आगे बात करते हैं क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर क्या काम करता है? ध्यान से सुनना। पानी का जहाज आपने देखा होगा, पानी का जहाज जब अंदर चलता है पानी के अंदर, तो उसमें आपको टाइम का नहीं पता चलता है। बताओ कैसे पता चलेगा पानी के जहाज के अंदर टाइम का? आजकल उसके अंदर क्रोनोमीटर मीटर लगे होते हैं, तो सही समय बताते हैं वो, ठीक है। तो समझ में आ गया क्रोनोमीटर क्या काम करता है? पानी के जहाज में सही समय है तो। उसके बाद है डाइलेटोमीटर। डाइलेटोमीटर वस्तु में उत्पन्न आयतन परिवर्तन। वस्तु कोई है, मान लो कोई वस्तु है, और आपने एक वस्तु देखी, गिलास था, और लगभग सेम गिलास है। एक का वॉल्यूम अलग है, क्योंकि बड़ा है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, छोटा है तो वॉल्यूम कम होगा। तो उसमें चेंजमेंट अगर आ जाता है कि ये गिलास आपको दिखने में सेम लग रहा है गिलास, लेकिन उसकी जो परत देखे आपने, कप देखे कभी? कप, आजकल कप कैसे आ रहे हैं, बाहर का हिस्सा बड़ा कर दिया जाता है और अंदर चाय कम आती है। उससे होता क्या है? उसका पता लगाने के लिए वस्तु में उत्पन्न आयतन का, किसका? आयतन परिवर्तन का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग होता है? डाइलेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन मीटर। इलेक्ट्रॉन मीटर का प्रयोग कहां किया जाता है? विभवांतर मापने का यंत्र। विभवांतर मापने का यंत्र। अच्छा, विभवांतर का मात्रक क्या है बताओ? अभी बताया था मैंने, वोल्ट है ना। विभवांतर का मात्रक वोल्ट है, और ये विभवांतर मापने का यंत्र है इलेक्ट्रॉन मीटर। याद रखना, हो सकता है वोल्टामीटर ना आए, वोल्टेज को माप रहा है ना, वोल्टेज को मापता है तो क्या आएगा? वोल्टामीटर। विभवांतर को माप रहा है तो क्या आएगा? हालांकि विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। वोल्ट को मापने का यंत्र वोल्टामीटर, लेकिन विभवांतर को मापने का यंत्र क्या है? इलेक्ट्रॉन मीटर। समझ में आ गई बात? नहीं आई? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। रेडियो का मतलब क्या है? एक तरंग है ना ये, और तरंग कौन सी है बताओ? रेडियो तरंग ही हो गई, रेडियो में बता रखा है मैंने आपको। और माइक्रो मतलब क्या है? छोटी छोटी तरंगे, माइक्रोमीटर। रेडियो माइक्रोमीटर का मतलब होता है उसमें विकिरण को मापने में, मापने वाला यंत्र, उसमें विकिरण को मापने वाला
यंत्र, उसमें विकिरण को मापने वाला यंत्र क्या है बताओ? रेडियो माइक्रोमीटर। और उसमें विकिरण को मापने वाला यंत्र एक बोलोमीटर। क्लियर? कोई भी एग्जाम में आए तो आप इन दोनों में से एक आंसर दे सकते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ क्या आएगा बताओ? इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राफ का क्या आएगा? मस्तिष्क विभव को मापने में, मस्तिष्क विभव को मापने में। उसके बाद बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट रेन गेज की। रेन गेज, रेन गेज क्या काम आता है? वर्षा की मात्रा बताने में। रेन गेज क्या काम आता है? वर्षा की मात्रा बताने में काम आता है। उसके बाद बात करते हैं यूडोमीटर की। यूडोमीटर क्या काम आता है? वर्षा को मापने में काम आता है। वर्षा को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है बताओ? यूडोमीटर का। वर्षा की मात्रा को बताने में क्या काम किया जाता है? रेन गेज का। तो आज हमने 29 पॉइंट पढ़ लिए, यानी कह सकते हैं महत्वपूर्ण मापक उपकरण, महत्वपूर्ण मापन उपकरण। और आगे हम फिजिक्स के अंदर नेक्स्ट क्लास में और महत्वपूर्ण मापक यंत्र पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।